हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की गणित प्रकाश के पेज नंबर 10 पर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब यूनिट के पेज नंबर 10 पर जो प्रश्न दे रखे हैं, आइए पता लगाएं में उनको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी हमको यह देखकर बताना है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम दो तरीके उपयोग में लेंगे। पहला, केवल हम इकाई अंक को देखकर पता लगाएंगे कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती, और जो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है केवल उन्हीं का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तथा यदि इकाई अंक के रूप में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब पहला जो हमारा प्रश्न दे रखा है वो है 2032 और यहाँ पर इकाई अंक के रूप में है 2। अब हम जानते हैं कि यदि 2 इकाई अंक के रूप में है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कारण, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कारण इकाई अंक 2। इस तरह से 2048 में इकाई अंक 8 है तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें 7 है तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और इसमें 9 है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। तो ये तीनों तो हम प्रथम रूप में देखकर ही बता सकते हैं कि 2032, 2048 और 1027 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, केवल इकाई अंक के अवलोकन द्वारा। इनको हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1089, तो 1089 को हम आगे हल करके देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि 2048, तो इसमें लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक
अब चूंकि 1089 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, इसलिए हम 1089 के अभाज्य गुणनखंड विधि या भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल कर देखेंगे। और चूंकि इसका इकाई अंक 9 है, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 7 होगा या 3 होगा। तो 1089 के हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। 2 का पहले जोड़ा बनाएंगे, अब आगे भाग देंगे तो 3 9, 10 में से 9 घटाने पर 1 शेष बचेगा, 3 और 3 6। अब 89 को उतार लेंगे और 3 189 33, यानी जो 1089 है इसका वर्गमूल 33 है। 33 गुना 33 करने पर 1089 आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर और 36 स्क्वायर, इन तीनों में से किनका अंतिम यानी इकाई अंक 4 है। तो हम देखते हैं कि इकाई अंक निकालने के लिए हमको पूरी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम इसका इकाई अंक उठाएंगे, 64 का इकाई अंक बराबर 4। और क्योंकि हम वर्ग में संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, तो जैसे 64 गुना 64 होगा, तो इकाई अंक के लिए 4 का गुना 4 से होगा, तो 4 गुना 4 बराबर 16। और 16 का इकाई अंक है 6 और हमको इकाई अंक चाहिए 4। तो हम कह सकते हैं कि 64 का इकाई अंक 4 नहीं है। ऐसे 108 को लेंगे तो 108 का इकाई अंक बराबर 8 गुना 8 वर्गमूल वर्ग का इकाई अंक बराबर 8 गुना 8 बराबर 64, यानी 4। तो इकाई अंक 4 है। ऐसे ही 292 में 292 का इकाई अंक बराबर 2, वर्ग का इकाई अंक दो गुना 2 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि 292 की वर्ग का इकाई अंक, 292 का जो वर्ग है उसका इकाई अंक 4 है। ऐसे ही 36 का इकाई अंक बराबर 6, वर्ग का इकाई अंक बराबर 6 गुना 6 बराबर 36, यानी 292 के वर्ग का इकाई अंक भी 6 नहीं है, वो 4 नहीं है। 36 के वर्ग का इकाई अंक 4 नहीं है। अरे डायरेक्टली देखें तो 4 गुना 4 16, इकाई अंक 4 नहीं है। 8 गुना 8 64, इकाई अंक 4 है। 2 गुना 2 4, इकाई अंक 4 है। और 6 गुना 6 36, इकाई अंक 4 नहीं है। यानी 64
और 36 का तो इकाई अंक 4 नहीं है, और 108 और 292 का इकाई अंक 4 है। हेलो स्टूडेंट, हम RBSC की नई बुक गणित प्रकाश कक्षा 8 के पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए पता लगाएं। उनमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, और हमको दे रखा है कि यदि 125 स्क्वायर के वर्ग का मान 15,625 है तो 126 के वर्ग का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले ऑप्शन के द्वारा और फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा, यानी दोनों तरीके लगभग सेम हैं। तो सबसे पहले यदि हम 126 का वर्ग देखें तो इसका इकाई अंक है 6। 126 का वर्ग इकाई अंक है 6, और अगर हम 126 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 करने पर 36 आएगा। यानी जो 126 स्क्वायर का मान होगा उसका इकाई होगा 6, यानी 126 के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप चालू हो जाता है। यदि हम पहले ऑप्शन को देखें और पहले ऑप्शन में इकाई अंक निकालने का प्रयास करें तो 6 और 5 11, यानी इकाई अंक क्या है 1, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि उसका इकाई अंक हमको पता है कि 6 आएगा। फिर यदि हम इसको देखें तो 26 स्क्वायर है, 6 गुना 6 करने पर 36, यानी इकाई अंक 6, और 6 में 5 को जोड़ने पर फिर से कौन आएगा 11, यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया गलत। उसके बाद 5 और 3 को जोड़ने पर डायरेक्ट 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमको इकाई अंक चाहिए 6। अब यहाँ पर 5 और 1 को जोड़ने पर 6 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अभी सही नहीं है, लेकिन ये हमारा लगभग सही हो सकता है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी 1 गुना 1 करने पर 1, और 5 और 1 6, यानी चौथे और पांचवे, इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन हमारा क्या होगा सही। अब हम दोनों ऑप्शनों को अलग से ले लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन है हमारा 15,625 प्लस 251, और अगला ऑप्शन है 15,625 प्लस 51 स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि यदि हम 51 स्क्वायर निकालें और 51 स्क्वायर को इसमें जोड़ें तो हमको 126 स्क्वायर का वर्ग प्राप्त होगा, या 251 को इसमें जोड़ने पर 126 का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हम 251 के 15,625 हमको पता है कि 125 गुना 125 करने पर हमको 15,625 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से 125 प्लस 126 करने से हमको 251 प्राप्त होगा। आगे सॉल्व करें, ये एक संख्या हो गई और 2 ये अंक संख्या हो गई। यहाँ पर अगर हम 125 कॉमन लें तो यहाँ से 125 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 126, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है। 125 और 1 को जोड़ने पर, यानी अब हम 125 और 1 को जोड़ें तो 125 यानी 126 प्लस 126, यहाँ से हम 126 को कॉमन ले लेंगे तो 125 प्लस 1 यानी 126 गुना 126, और ये हो गया हमारा 126 का स्क्वायर। यानी जो हमारा ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और जब हमारा आंसर आ गया है, अगर हम 51 स्क्वायर को निकालें और 51 स्क्वायर को निकाल के जोड़ें तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन 4 सही है। हेलो स्टूडेंट, हम गणित प्रकाश कक्षा 8 RBSC की नई जो बुक आई है उसकी आइए पता लगाएं। यूनिट 1 के पेज नंबर 10 पे दे रखे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 4 पर आ चुके हैं।
प्रश्न नंबर 4 है, किसी वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हमको निकालनी है वर्ग की भुजा। तो माना वर्ग की भुजा बराबर x दे रखा है, यानी दिया है क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, और यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर, और भुजा की घात 2 यानी x की घात 2। अब हम कर देंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि हमको x स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए x का मान। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वैसे तो सबको याद होना चाहिए कि 441 किसका वर्ग है, लेकिन फिर भी नहीं पता तो एक अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। सर्वप्रथम इसमें 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पर एक तो जोड़ा बन रहा है 3 का और एक बन रहा है 7 का, यानी 3 गुना 7 बराबर 21, यानी x बराबर 21। अतः वर्ग की भुजा 21 मीटर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणन 9408 से करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी एक संख्या दे रखी है 9408 और ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसके जो गुणनखंडों में 2 के जोड़े बन रहे हैं उसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके 2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो गुणनखंड करेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यदि गुणा और भाग पूछे तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, और यदि जोड़ और बाकी पूछे तो अब हम करेंगे भाग विधि से। ये 2 तरीके हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। यदि जोड़ और बाकी का पूछे जब तो हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो जोड़ और बाकी का पूछे तो करते हैं भाग विधि से, और गुणा और भाग का पूछे तब करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर भाग का पूछ रहा है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करने पर कौन सी संख्या का तो जोड़ा बनता है और कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं बनता। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों को पास में लिखते हैं। 9408 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पे देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है और 7 का जोड़ा, यानी अगर 3 का जोड़ा और यहाँ होता यहाँ पर तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। अब 3 का जोड़ा कब बनेगा, तो इसमें यदि हम 3 का गुणा और कर दें तो 9408 का 3 से गुणा करने पर
यानी इधर भी 3 का गुना, और अगर एक पक्ष में 3 का गुना करेंगे तो दूसरे पक्ष में अपने आप 3 का गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जोड़े हैं वो कंप्लीट बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमको वर्गमूल, अब उस संख्या का वर्गमूल भी निकालना है, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट उसका वर्गमूल मिल जाएगा। पहले संख्या ज्ञात करते हैं, तो 3 का गुना करने पर संख्या आएगी हमारे 28,224, और उसका वर्गमूल आएगा, दोनों में से एक एक जोड़ा लेने पर 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूनी 168। तो 168 इसका वर्गमूल है। 28,224 का वर्गमूल 168 है। अगला प्रश्न है हमारा कि 16 का वर्ग और 17 का वर्ग, यानी निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के मध्य में कितनी संख्या स्थित है। यानी 16 के वर्ग और 17 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्या है, और 99 का वर्ग और 100 के वर्ग के मध्य में कितनी संख्या है। तो 17 का वर्ग है हमारा 289, और 16 का वर्ग है 256। अब संख्या निकालनी है तो इनका निकाल लेंगे अंतर, 3 3, यानी 17 के वर्ग और 16 के वर्ग के मध्य में 33 संख्या है। 16 के वर्ग, 16 और 17 के वर्ग के मध्य के मध्य 33 संख्या है। और इसका दूसरा तरीका है कि यदि हमको दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के मध्य की संख्या निकालनी है, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि संख्या दोनों क्रमागत होनी चाहिए, जैसे 16 17, 18 19, 20 21। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी 16 + 17, तो भी हमारा क्या आएगा 33। यानी अगर दो क्रमागत संख्याओं के मध्य की वर्ग संख्या निकालनी है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर भी हम वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। अगला है 99 और 100। तो 100 का वर्ग 1,00,000, और 99 का वर्ग है हमारा 9,801। और करेंगे इन दोनों का अंतर, तो अंतर करने पर आएगा हमारा 199, यानी 99 और 100 के मध्य 199 संख्या है। दूसरा तरीका, 99 और 100 दोनों क्रमागत संख्या हैं, तो इन दोनों को जोड़कर भी इनके मध्य की वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। 99 + 100 बराबर 199। दोनों हमारा आंसर क्या है, सेम। तो हमारे पास दो तरीके हैं। यदि दोनों संख्या क्रमागत है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उनके मध्य की वर्ग संख्या निकाली जा सकती है, और दूसरा तरीका है दोनों का वर्ग निकालो और उनका अंतर कर दो। हेलो स्टूडेंट, आज हम RBSC गणित प्रकाश कक्षा 8 की पेज नंबर 10 पर आइए पता लगाए में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं।
यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित क्रम या अनुक्रम के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर यानी कि एक निश्चित क्रम है और उस क्रम के अनुसार हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो एक एक को नोटिस करते जाएंगे। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7 और 12 के बाद 13, तो 20 के बाद आएगा 21 का वर्ग। यानी एक रिक्त स्थान की हमारी पूर्ति हो चुकी है और जिसके बाद ये वर्ग आएगा, लेकिन ये दोनों वर्ग क्या है यहाँ से गायब। तो पहले ये संख्या निकालनी होगी। तो देखें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 9 10 90 और 90 के बाद 91।